राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दो विषय आदरणीय बालकदास जी महाराज के द्वारा समाज के विभाजित बटे हुए अनेक उपासना पूजा पद्धतियों में बटा समाज, उसको एक करने की प्रेरणा। क्यों बटा है? दूसरा अभी एक भजन सुना तो उससे मुझे ख्याल आया कि ये भी कहने की बात है कि बिना भजन के हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। और उदाहरण में ये भी आ गया कि व्यापारी अपने धन को चौगुना करता है और मूर्ख अपना पूंजी भी गंवा देता है। मेरे जानते इस संसार में लगभग मूर्ख ज्यादा है, गंवा के जाते हैं, पाके तो कोई कोई भाग्यशाली जाता है। यह अपना मूलधन नहीं गंवाता, चैन से रहता है, कमाता है, खाता है, मौज करता है, मूल बचाए रखता है। यदि हमारी जिंदगी चलती रहे और मूल खत्म ना हो तो हमारा नुकसान भी कुछ ना चौगुना करें तो हमारे जीवन में हमारे परिवार के खाने पीने का चलता रहे और जितना था उतना बना ही रहे। यदि मूलधन कभी खत्म ना हो, सिर्फ हम कमाई ही कमाएं और खाएं, कमाएं और खाएं, मूलधन हमारा नष्ट ना हो तो कोई घाटा नहीं है। तो दो बातें आज रखने का मन है। शुरुआत करूंगा, मूर्ख से मूर्ख आदमी कहाँ खड़ा है और फिलहाल समझदार कहाँ है और परम ज्ञानी कहाँ है। हम सब लोग जहां हैं, हम देखते हैं कि हम हैं, ये हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये सब पैदा होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मूर्ख से मूर्ख, नास्तिक और आस्तिक, इसमें दो मत नहीं है। पहले हम एक मत की शुरुआत करते हैं जहां हम नास्तिक भी एक मत है। हम जन्मे हैं, मरना नहीं चाहते, सुखी रहना चाहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसमें केवल धार्मिक ही दुखी नहीं होते, अधार्मिक नास्तिक भी दुखी होते हैं। इसलिए मैंने धार्मिक और अधार्मिक को अलग किया, क्योंकि धार्मिक लोग कष्ट उठाते हैं। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्महित कोटि कलेशा। धर्म में चलने वालों को कष्ट मिलता है। ये बहुत गलत फहमी है कि मौज मस्ती में रहता है। धर्म में चलने वाले को सुख का त्याग करना पड़ता है, मान अपमान झेलना पड़ता है, हानि लाभ को तैयार होना पड़ता है, सत्य बोलना पड़े। आप गुंडे के खिलाफ गवाही देने को डरेंगे। गरीब हैं, मन चोरी का करेगा पर धर्म रोकेगा, चोरी नहीं करेगा। जवानी आएगी, काम प्रबल होगा, मन काम से प्रेरित होगा, पर अपने काम सुख का त्याग करना पड़ेगा। करना तो धार्मिक को है, असल में संयम करना, परिवर्तन करना, कठिनाई उठाना अधार्मिक धार्मिक को ही है। अधार्मिक तो जैसा मन में आता है कर लेता है, उसको रोकने की इच्छा ही नहीं। जो रोकने की तैयारी करता है वहां से शुरुआत होती है धर्म की। कोई ऐसा धर्म नहीं कि जिसने जरा भी न रोका हो। विश्व में एक भी धर्म नहीं मिलेगा जिसने थोड़ा बहुत रोकने की बात न कही हो, पूरी छूट दी हो। इस्लाम कई शादियों की छूट देता है पर व्यभिचार की छूट नहीं देता। इसका मतलब बिना विवाह के संयम की प्रेरणा वो भी देता है। आज लोग मानते हैं या नहीं मानते, मैं उन मुसलमानों की बात या इन हिंदुओं की बात नहीं कह रहा।
मैं जो मूल ग्रंथ कहते हैं उनकी बात कह रहा हूं। इस्लाम ने भी व्यभिचार की छूट नहीं दी। यीशु ने गलती पर रहम करने की, क्षमा करने की बात तो कही है, पर इसको अच्छा नहीं माना। चोरी को कोई अच्छा नहीं कहेगा। धनी होने की इच्छा है पर ठगना अच्छा नहीं। धनी होने की इच्छा है पर चोरी नहीं करना चाहिए। इसी का नाम धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि इच्छा की पूर्ति मत करो। भारत ने 4 पुरुषार्थ माने। गणित की तरह मेरी बात नोट करना, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कहता, ग्रंथों की कह रहा हूं। भारत ने, ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ माने हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। माने अर्थ प्राप्त करना, कामनाओं की पूर्ति करना बुरा नहीं है। हमारे साधुओं के भी मन में यदि मान की इच्छा होती है तो लगता है मिले। इनको किसी को अपमान पसंद नहीं है, सबको मान चाहिए। अर्थ, काम, कामनाओं की पूर्ति, सुख की कामना मेरी, सुविधा मुझे मिले, आराम मुझे मिले। अभी शोभा यात्रा में लोग छत्ता लगाने के लिए आ गए। मैंने कहा रहने दो, थोड़ी धूप भी लग लेने दो। ऐसा नहीं कि धूप खराब नहीं लगती, पर उसका भी लाभ है। विदेशों में तो सनबाथ, सूर्य स्नान, धूप स्नान करते हैं, वायु स्नान करते हैं, जल स्नान करते हैं। जल से शरीर की शुद्धि होती। ठंडी लगने पर भी नहाते हैं लोग। तो यहां ये मतलब नहीं कि धूप मुझे खराब नहीं लग रही थी, पर फायदा दिखने लग जाए तो खराब भी अच्छा होता है। कड़वी दवा नहीं खा लेते, इंजेक्शन नहीं लगवाते। क्यों लगवाते हो? जब फायदा समझ लेते हैं तो कष्ट उठाने को तैयार हो जाते हैं। धूप से फायदा है, थोड़ा लगने दो। दूसरे आम जनता भी कहेगी बाबा भी छाता लगाए, तो हमने कहा थोड़ी नाक भी बच जाएगी। लोग कहेंगे स्वामी जी को धूप की परवाह नहीं। असल में धूप तो हमने फायदे के लिए, दिखाने के लिए नहीं की, पर फिर भी लोगों को प्रेरणा मिले तो छोटे से त्याग में क्या बिगड़ेगा। यदि हम थोड़ा त्यागी रहें, पैसे का कम प्रयोग करें, फैशन का प्रयोग न करें, बहुत विलासिता का जीवन न जिए, तो लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, हमें फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। भोगे रोग भयम, जितना ही भोगी होगा उतना ही रोगी होगा। कई तो डायबिटीज के बीमार फिर भी गुलाब जामुन रसगुल्ला छोड़ा नहीं जाए, तो पैर कटाने की नौबत आ जाती है, आंखें चली जाती हैं। ये डायबिटीज लकड़ी में जैसे घुन लग जाए तो लकड़ी दिखती रहती है, भीतर कुछ नहीं रहता। डायबिटीज ऐसा रोग है, फिर भी बेचारे बूढ़े की लार टपकती है रसगुल्ला देखकर। तो धर्म कहता है कि कम से कम अपने हित के लिए तो सुख का त्याग करो। जो धर्म को न मानता हो, कम से कम इस जिंदगी को नरक से बचाने के लिए तो सुख विलासिता का त्याग करो। उतना भोग तो तुमको भी छोड़ना चाहिए। यदि धर्म को नहीं मानते, स्वस्थ रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, और यहाँ तक सुख भी भोगने के लायक बना रहना चाहते हो, तो उसको भी हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। गायत्री परिवार के लोग ये लिखते हैं कि धन का ज्यादा व्यय जो करेगा वो बेईमान जरूर बनेगा। बिना बेईमानी के फजूल खर्ची नहीं चल सकती। अधिक खर्चने के लिए अधिक कमाई चाहिए, अधिक कमाने के लिए फिर 420 ही चाहिए, फिर चौगुना। इसलिए मैंने चौगुना का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए तो तुम तैयार ही बैठे हो। तभी मैंने बच के कहा है कि चौगुना नहीं हो तो कमाओ खाओ जीते रहो।
तुम्हारे बाप भी रोटी खाते थे, तुम्हारे बाबा भी खाते थे, तुम भी खाओ, तुम्हारे नाती भी खाएं। जोड़ के नहीं मरो। तो जितना था बाबा के उतने, बाप के उतने मेरे, मेरे नातियों के, वो खाते हैं, जी रहे हैं। यदि जिंदगी में नहीं बढ़े तो क्या है, बढ़ाने के पीछे भी यही है कि कभी गड़बड़ होगी तो सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो जो हमारे पास है उससे काम चले। हमने सुना है ऊंट जो है पानी पी लेता है तो उसके अंदर काफी देर रहता है, 1-2 दिन पानी न मिले तो उससे गुजारा होता है। कई जानवरों को इतनी चर्बी होती है कि खाना न मिले तो चर्बी से जिंदा रहते, चर्बी खाते, उनके अपनी चर्बी। लोग तो दूसरे की चर्बी खाते हैं ना। पर प्रकृति ऐसी है कि यदि हमारे मांस ज्यादा है, उपवास करोगे, न खाओगे तो तुम चर्बी से जिंदा रहोगे। अग्नि को कुछ चाहिए। और वैसे तो आयुर्वेद ने ये कहा है कि दोषान पचति सिखी आहार वर्जिता। यदि भोजन न दिया जाए तो आग पहले रोग को खाती है। और भी समझ लो, यदि दूध में पानी हो और आग पर रख दो तो पहले वो दूध को नहीं जलाता, पहले पानी को जलाता। आग जो है पानी को जलाती, जब पानी जल जाता है तब दूध का नंबर आता। ऐसे ही भूख पहले रोग को खाती है। और जो लोग ज्यादा भोजन खाते हैं ना, ज्यादा, दोनों तरफ गड़बड़ है। जो ज्यादा खाते हैं वो अपने लिए आधा खाते हैं, अपना आधा डॉक्टर के लिए खाते हैं। ज्यादा खाओगे तो डॉक्टरों का भला होगा, उनके बच्चे आराम से रहेंगे, उनकी बिल्डिंग बड़ी बन जाएगी। और देखो, ज्यादा खाओगे तो बीमार होगे और झगड़ा करोगे तो मुकदमा होंगे, तो उधर वकील बनेंगे। वकीलों को अच्छा करना हो तो कोई ना कोई झगड़ा करते रहो, और डॉक्टरों का भला करना है तो ज्यादा खाते रहो। इसीलिए कहावत है, कम खाओ तो बीमार नहीं होगे, कम खाओगे तो झगड़े नहीं होंगे। कम खाने से वकीलों का नुकसान है, कम खाने से डॉक्टरों का नुकसान है, तुम्हारा फायदा। तो डॉक्टरों के फायदे के लिए ज्यादा खाना चाहिए ना। तो पहला सिद्धांत, कोई भी सुख, ऐसा कोई सुख भोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। ऐसा कोई भोग नहीं है जिसके पीछे रोग और दुख ना हो। इसलिए भोगी बन सब पछताते हैं, पर इसको सब कोई क्या जाने। इस बात को आम लोग समझते ही नहीं, भोगने में लगे पड़े। भोगे रोग भयम, कुले चित भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, अंत में रूपे जराया भयम, सुंदरता में बुढ़ापे का डर है। लोग 3-3 बार दिन में शीशा देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, बाल में सफेदी। मेरे भाव में भी कुछ 1-8 बाल हो गए हैं। तो विदेशी लोग बाहर बहुत ठीक रहना चाहिए, ठीक ठाक, इनको कपड़े अच्छे ना हो, पसंद नहीं आते। इसलिए जब स्वामी राम गए थे विदेश तो वहां के लोग बड़े ठीक रहते। तो जब इन पर किसी ने व्यंग किया कि तुम लोगों को रहना नहीं आता, सभ्य नहीं हो, अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि भाई विदेशों में सभ्य आदमी, अच्छा आदमी दर्जी बनाता विदेशों में, पर भारत का आदमी चरित्र से अच्छा बनता है, कपड़ों से नहीं। गांधी जी टांग से कपड़े पहने हैं, स्वामी राम ऐसे धोती गले में टांगे हैं, तो उससे कोई छोटा हो जाता है। तो पहली बात जो सबके लिए जरूरी है, नास्तिक भी चाहता है स्वस्थ शरीर, रह पाए न रह पाए, स्वस्थ शरीर, धर्म को न मानने वाला भी चाहता है। भोगी भी सुखी रहना चाहता है, रोगी नहीं बनना चाहता। हो जाए बात अलग है। चोरी करने के पीछे भी इरादा इस जन्म को सुखी रखना है। इस जन्म तक हम सब लगभग एक मत है।
इस जन्म में हम कोई दुखी नहीं रहना चाहते। विचार है अगले जन्मों का। कुछ लोग मानते हैं अगला जन्म, कुछ नहीं मानते। बस यहां से शुरुआत होती है मतभेद। कुछ लोग अगला जन्म नहीं मानते, कुछ अगला जन्म तो नहीं मानते पर स्वर्ग और नरक मानते हैं। कुछ लोग मोक्ष नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं मुक्त सब हो ही जाते हैं, जन्म आगे होता ही नहीं। पर प्रश्न उठते हैं, मैं इसलिए बताऊं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी को हो, विचार करने की हमको आवश्यकता है। हमको विचार करना ही चाहिए कि हम पैदा हुए हैं, आखिर क्यों पैदा हो गए। जो लोग अगला जन्म नहीं मानते, हम प्रश्न करते एक जन्म भी क्यों हुआ, एक जन्म भी क्यों, आखिर कोई कारण। एक वृक्ष पैदा हुआ तो कोई कहे हम पहले बार वृक्ष बने हैं, तो हम पूछेंगे तुम कैसे बन गए वृक्ष। यदि यह वृक्ष पैदा हुआ, कोई कहे हम अगला जन्म नहीं मानते, तो वृक्ष से पूछेंगे इस बार तुम क्यों जन्मे, तो कहेगा बीज था, बीज से जन्मे। पूछा जाएगा बीज कहां से आया था, तो उसके बाप को मानना पड़ेगा कि बीज पहले वृक्ष से आया था। इसका मतलब इस वृक्ष के पहले भी वृक्ष था जिससे बीज आया, जिससे मैं वृक्ष बना। मेरा जन्म स्वतंत्र नहीं है, बीज पर निर्भर है, और बीज भी स्वतंत्र नहीं है, पहले किसी वृक्ष पर निर्भर है। पहले वाला वृक्ष पहले वाले बीज पर, एक परंपरा है। हमारा जन्म बिना कर्म के नहीं, बिना वासना के नहीं, बिना हेतु के नहीं। और यदि ये वासना थी तो कहां से आई थी वासना, किसी जन्म में फिर पैदा की हो। आज इस जन्म में तुम कर्म करके वासना संग्रहित करोगे तो अगला जन्म लोगे। तो ये विचार का विषय है। जैसे स्कूल में देखो, एक बार मैं जेल में गया, माता 1-2 मिनट का सुन के जामे, ठीक है। एक बार मैं जेल में गया तो मैंने कहा तुम बधाई के पात्र हो कि तुम जेल में हो। लोगों ने चौकन्ने होके ये क्या कहते हैं। मैंने कहा तुम्हारा जेल में आना वैसे अच्छा नहीं है, पर तुम भाग्यशाली इसलिए हो कि जेल में हो तो जेलर ने आदेश दिया, मुझे बुलाया, तुम सब इकट्ठा होकर प्रवचन सुन रहे हो। बाहर होते तो किसी के आदेश से ना आते, मन होता तो आते, मन होता तो ना आते। देखो सच्चाई है, जेल में थे, जेलर ने कहा सब इकट्ठे हो गए, मेरा प्रवचन सुना। बाहर कोई है जबरदस्ती कि सारे राजनाथ गांव को कहो कि चलो तुमको चलना पड़ेगा। अभी महापौर आई है, इनका कहना सब मान जाएंगे। कलेक्टर भी कहे सबको सुनने जाना चाहिए, आदेश दे तब तो कुछ मानना ही पड़ेगा, नहीं दंडित करेगा अधिकार। इसीलिए उपदेश और आदेश में फर्क है। आदेश अधिकारी का होता है और उपदेश संत का होता है। अधिकारी आदेश दे दे तो थानेदार मान जाएगा, पुलिस मान जाएगी। कलेक्टर आदेश दे दे तो किसी को मानना। अभी राष्ट्रपति या ऊपर से प्रधानमंत्री आदेश दे तो मिलिट्री लड़ेगी। स्वामी परमानंद कहे जाओ सीमा पे लड़ो तो हमारी एक नहीं माने। वैसे मंच में हमारी चलती है पर वैसे उनकी चलती, इसलिए किसकी कहाँ है। तो ये माताएं जा रही थी, स्कूल में होती तो ये जाती। ये धर्मशाला है ना, चाहे जब आओ चाहे जब चले जाओ। अस्पताल में होते तब भी डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर साहब अब जा सकते हैं छुट्टी। हाँ तो देखो, इसको तुम अभी ऐसे ही मानते हो, आए और चले, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती किसी को तारा नहीं जा सकता। ये तरने का काम अंदर से रुचि हो तो बनता है। जिसको चाहिए कल्याण जीवन आनंदमय बनाना है, बनाना तो है, पर बनाने के लिए भी क्या प्रकृति विचित्र है। सुखी रहने के लिए सुख छोड़ना पड़ता है, अंधेर है। सुखी रहने के लिए सुख छोड़ना
और दुख से बचने के लिए दुख उठाना, यही तो है। और आप जानते हो ना, धनी बनने के लिए दान देना, ले दान दोगे तो धनी बनोगे, उल्टा ही लगता है, पर देंगे तो बनो। और देखो, खेत से लाने के लिए पहले बीज डाल के आना, बीज डाल के आओगे तो काटोगे, नहीं तो क्या मिट्टी उठा लाओगे। इसलिए प्रकृति का नियम है कि पहले दो। कई बार तो सूखे हैंड पाइप में भी पहले एक लोटा डालो तब निकलता है, नहीं तो सूखा खटर खटर करते रहो। इसलिए पाने के लिए कुछ गंवाना है, बिना दिए कुछ मिलने वाला नहीं। सुख बांटो, सुख मिलेगा। दुख स्वीकारो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। हमने बचपन में देखा, आप भी देखते होंगे, कभी कभी ठंडी पानी में नहाने हम लोग जाते रहे तो शरारती बच्चे हम भी रहे, तो लगता है इसके ऊपर पानी डाल दें, तो डरता है, एक छींटा डालने को डरता है। तो क्या करते, जब हम पानी डालने को करते तो हम डाल पाए इसके पहले वो डुबकी लगा ले। अब देखो, थोड़े से छींटे को डरता है, डुबकी को नहीं डरता। कभी स्नान का अनुभव हुआ होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बचकानी बात कहते हैं, प्रैक्टिकल है। थोड़ी सी बूंदें कांटे की तरह ठंडी चुभती है, एकदम पानी डाल लो तो लगता है डाले तो। एक बार भाखड़ा बांध की तरफ बैठे तो ठंडा बार बार डाले जाए, जितना ठंडा डालो छन में छन अच्छा लगे, एक बूंद नहीं अच्छी लगे। इसलिए दुख में कूदने को तैयार हो जाओ, दुख लगना बंद हो जाए। ये डरपोक लोग बहुत, इनको दुख डराता है, इसलिए संकट उसी को आते हैं जो डरता है। तो एक पहली बात जो बता रहा था पहले नेचर की, कि इस जन्म को सुखी रहने के लिए, धनी होने के लिए सब चाहते, पर धर्म की मान्यता है कि यदि तुम चोरी से धनी बनोगे तो धनी एक जन्म बनोगे, निर्धन कई जन्म बनोगे। इसलिए चोरी नहीं करो। इसलिए अब बल्कि तुम गड़बड़ करोगे तो रामायण में कह दिया तुम विधवा होगे। यदि इस जन्म में गड़बड़ करोगे तो अगले जन्म में पति छीनेगा, क्योंकि मौजूद के समय तुमने गड़बड़ किया, अपनी पति की परवाह नहीं की, पति रहते इधर उधर गए, तो अगले जन्म में भगवान कहेगा हम छीन लेंगे। अभिप्राय ये है कि जिसके लिए तुम अधर्म करोगे उससे तुम वंचित हो जाओ, इसलिए त्याग करोगे। इसीलिए जानते हो, स्वर्ग के लिए इस्लाम भी, स्वर्ग में हूरें मिल जाएं उसके लिए यहां धर्म का पालन करो। आगे हमको मिले इसलिए दान देते हैं, इसलिए त्याग करते हैं आगे के लिए। मैं सबकी बात नहीं कहता, कई लोग कहते हैं अगला जन्म किसने देखा, बूथ कैप्चरिंग करो, चुनाव जीत जाओ, इस बार तो जीत जाएंगे। और भले बूथ कैप्चरिंग के पाप के कारण अगले जन्म में कई बार चुनाव हारे। लोग कहते किसने देखा अगला जन्म, अभी जीतना चाहिए। तो कई लोग अभी का फायदा देखते हैं, आगे का नहीं समझ पाते। जैसे खाने वाले, डायबिटीज वाले भी मीठे का स्वाद और सुख लेते हैं, कि क्या समझ के सुख मिलता है, आगे के दुख का ख्याल नहीं रहता। जब भी आपको सुख लेते समय आगे के दुख का ख्याल न रहे, और ज्यादातर नहीं रहे। चोर जब चोरी करता है तो पकड़े जाने की परवाह छोड़ देता है, जो होगा देखा जाएगा। एक मंत्र उसे आता है, जो होगा जो देखा जाएगा। चलो खाते हैं, चलो करते हैं, बोलते हैं, जो होगा नकल करते हैं, जो होगा वो देखेंगे। तो अब ये देखने के चक्कर में गड़बड़ करते रहते। पहले नहीं सोचते कि क्यों देखें, जब ये नुकसान करता है तो खाके देखा जाएगा, आंखें जाएंगी, पैर कटेंगे, इस तक हम क्यों पहुंचे। क्यों ना सुबह उठे, क्यों ना प्राणायाम करें, क्यों ना दौड़ें, रोज टहलें, डायबिटीज चली जाएगी। तो इस जन्म के कष्ट निवारण में रुचि, इच्छा होते हुए सब लोग इस जन्म के दुख निवारण में ईमानदारी नहीं बरतते। पहली बात समझ में, दुखी नहीं होना चाहते।
जो धर्म को नहीं भी मानते, इस जन्म के कष्ट के निवारण के लिए जो करना चाहिए नहीं कर पाते। इस जन्म में पढ़ाई के लाभ फिर भी कई लापरवाही करते। इस जन्म के लाभ को भी ठीक से नहीं समझते। धर्मात्मा वो है कि इस जन्म के कष्ट उठाकर भी अगला जन्म नहीं बिगाड़ना चाहता, संयम से खाकर भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहता। उचित खाता है कि कम से कम मैं मेरा बुढ़ापा खाट में कढ़िल कढ़िल के तो न मर, शरू तो नहीं, अंधरा तो नहीं हूं, बहरा तो नहीं हूं, कमजोर तो नहीं हूं, उठने बैठने को मोहताज तो नहीं हूं, चलता फिरता शरीर हूं। इसलिए उपनिषद का मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं समा एवं त्वयि नान्यते दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। 100 वर्ष अस्पताल में पड़े पड़े, खाट में पड़े पड़े ज्यादा जीने की इच्छा न करें। ज्यादा जीने की इच्छा काम करते हुए स्वस्थ रहते, इंद्रियों से, आंखों से, हाथों से, पैरों से, मन से, मस्तिष्क से स्वस्थ रहकर 100 वर्ष जीव, उसको कहते हैं। नहीं तो जीने का तो जी रहे हैं, सुनाई देता नहीं, दिखाई देता नहीं, वे जिंदगी भर है, मरे नहीं, बस इतने बात। ऐसे आदमी का जिंदा रहना। इसलिए पहली बात मैंने बताई कि यहाँ हम सब एक मत हैं, फिर भी इस जन्म के सुख के लिए भी जितना संयम साधना करनी चाहिए लोग नहीं करते। फिर दूसरे लोग हैं कि अगला जन्म भी सुधारना चाहते हैं पर पाप छोड़ा नहीं जाता। यदि अगला जन्म सुधारना है, स्वर्ग जाना है, वहां आपको सुख प्राप्त करने हैं या अगले जन्म के सुख पाने हैं, तो इस जन्म में पाप सुख के लिए ना करें। यदि सुख के लिए पाप न करेंगे तो अगला जन्म आपको इन सुखों से भरपूर होगा, भगवान तुम्हें देंगे, इस जन्म में भी दे सकते। इसीलिए पहले हमारे यहाँ कहा, पहले ब्रह्मचारी रहो। यदि गृहस्थी का सुख लेना है तो ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थी का सुख ठीक मिलेगा। अब बचपन में ही जवानी आने के पहले जिंदगी खराब कर दोगे तो ब्याह करके रोगे। इसीलिए डॉक्टर को कहना पड़ता है शादी के पहले और शादी के बाद मिलिए। काय को मिले, ठीक है तो मिलने की क्या जरूरत, भगवान न करे तुमसे मिलना पड़े। पर मिलेंगे वही जिन्होंने बचपन खराब किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बचपन जवानी तक ब्रह्मचारी रहेगा उसकी गृहस्थी अच्छी होगी, और साधु बनने के पहले जो वानप्रस्थी रहेगा उसका संन्यास अच्छा होगा। लोग समझते होंगे कि पार्टी को दूसरे हराते हैं, अधिकतर दूसरी पार्टी के लोग नहीं हराते, 90% लोग अपनी पार्टियों के द्वारा ही हराए जाते हैं। समझ में ये रात जल्दी समझ नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी को जीना है तो कुछ सीखो, समझो। यदि दुखी नहीं होना, आनंद से जीना है, स्वस्थ जीना है, प्रसन्न जीना है, तो कामनाओं से मुक्त होकर जियो। कामनाओं से बंधा व्यक्ति ऐसे होता है जैसे गधे को कान पकड़ के कोई घसीटे या कुत्ते को रस्सी से बांधे घुमाए। ये मनुष्य का मन नचाता है। पहले तो कहते मीरा नाची थी ना, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो वो तो घुंघरू बांध के भगवान के सामने नाची। अब लोग क्या कहते, हम नाचे बिन घुंघरू के। अपन तो नाचते हैं बिना घुंघरू के, यहाँ 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 मारे मारे फिर रहे, नाचे ही तो रहे बिना घुंघरू के। और वो भगवान के आगे नाची, हम दुनिया के आगे नाचते फिर रहे। फर्क है। इसलिए धर्म के द्वारा जो हमें जीवन की उपलब्धि होने वाली है वो मुक्त जीवन है, मुक्त जीवन। पर शुरुआत में थोड़ा संयम करना पड़ता है, और फिर इसके बाद कामनाओं का जाल कट जाता है। तत्व ज्ञान मनोनाश वासनाक्षय। जब तत्व ज्ञान होता है तो व्यक्ति आत्माराम होता है। ये शब्द सुना होगा ना, आत्माराम। हर शब्द के अर्थ होते, आत्मा में ही आराम है। शरीराराम, विषयाराम, धनाराम, कपड़ाराम नहीं, आत्माराम। आत्मा में जिसे आनंद मिलने लगा,
तुम भी जो जो सुख छज्जू दे चबारे और बलख न बुखारे। जब आप अपने घर में तीर्थ यात्रा में जाओगे बहुत खुश होगे, सब कुछ होगा, पर लौट के घर में चैन मिलती है, आराम घर में। और भी देखो, आप अपने घर में होते हो, एक बात पूछ लें, आप घर में रहते हो और ये नहीं बता सकते आप कहाँ रहते हो। इस शरीर में आप रहते हो ना, मैं पूछ लूं कहाँ रहता है जीव? इसमें इतने दिन हो गए रहते, तुम इसमें जगह अपने रहने की नहीं बता सकते। जागृत में कहाँ रहते हो, स्वप्न में कहाँ, सुषुप्ति में कहाँ रहते हो, जगह। जैसे तुम अपने घर में जाते हो तो कभी लेट्रिन जाते हो तो वहां होते हो, किचन में जाते हो, कभी बाथरूम में जाते हो और कभी बेडरूम में जाते हो। तुम्हारे रहने का कमरा कौन? आप कहोगे किचन। रहने का कमरा वो लेट्रिन है तुम्हारा, पर रहने का नहीं है। फिर रहने का कौन है? जहां सोते हो बेडरूम, वो मेरे रहने का है। ऐसे ही देखने की जगह है, बाजार आए, कहाँ आए, कहाँ कहाँ रहे, ये तुम्हारा घर कहाँ है जहां तुम इसमें आराम करते हो? वो बिना ध्यान के मिलेगा ही। यदि आप अपने घर को ढूंढ लो इस कमरे में, जैसे अपने घर में सब जगह घूमते हो, ऐसा कोई नहीं जो घर में सब जगह न गया हो। आप तो बाथरूम कभी नहीं गए, गए हो? अच्छा, लेट्रिन कितनी गंदी, फिर भी जाते हो? हाँ? अच्छा, यदि मेहमान आ जाए तो कह दो चलिए वहां पधारिए, भोजन लाते हैं। अब देखो, घर तुम्हारा, पर वो लेट्रिन करने का है, भोजन करने का नहीं है। अच्छा, कभी जोर से लगे और लेट्रिन में कोई हो तो किचन में कर ले, क्या है? जल्दी में किचन में करना चाहिए, तो कहीं को जवानी आ जाए तो कहीं कुछ कर चले। यही तो एक समझ है। जवानी आ जाए तो पागल हो जाना चाहिए क्या? इसलिए किसी कामना के वेग में अंधे होकर नियमों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अपने नियमों में रहना। जल्दबाजी हो तो स्पीड ब्रेकर की परवाह न करे, लाल बत्ती की परवाह न करे, डिवाइडर की नहीं, चाहे जहां से गाड़ी ले जावे, ठीक है ना? तो गाड़ी जब कार चलाते हैं तो रोड के नियम का पालन करना। अब लोग रोड के नियम का पालन न करें तो पाप लगता है, और जिंदगी के नियम पालन ना करें तो कहते पाप ही नहीं। कितने मूर्ख लोग हैं। यदि रोड के नियमों का पालन न करना दंडनीय है तो जिंदगी के धर्म के कानूनों का पालन न करना भी तो अपराध है, और उसका फल मिलेगा। ये जो तलाक है, झगड़े हैं, मनमानी जीवन की देन है। ये जो टेंशन है, देखो, आप नियम सड़क के नहीं पालोगे तो देखोगे पुलिस ने देख तो नहीं लिया, नंबर तो कैमरे में नहीं आ गया। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में कैमरे लगते हैं, गाड़ी का नंबर भी आ जाता है आजकल। अभी अभी अब जब हम आ रहे थे ना, हर जगह थोड़ी नियत। भारत का आदमी बिना नियत की खोट के रह नहीं सकता। हर जगह तो अभी आ रहे थे तो ये हुआ प्रसाद वसाद देते हैं, कहते हैं कि बाबाओं की गाड़ी है चुंगी में। तो जो हमको लाए हैं योगेश जी, कहने लगे नहीं, आजकल वो नंबर नोट करते रहते हैं कि कितनी, क्योंकि प्राइवेट लोग ठेका लेते हैं तो कितनी गाड़ियां निकली। यदि उतना रुपया नहीं आता तो वो दंडनीय होगा, या वो अपने पास से भरे। यदि उसने बड़ा दान किया, उदारता की, बाबा की गाड़ी निकलने दी तो खुद भरे, मालिक क्यों होते? तो योगेश जी ने कहा, तो हमारे यहाँ भारत के लोग थोड़ा सोचते हैं कहीं ना कहीं रास्ता निकल आए। मैंने कहा विदेशों में इतनी अच्छाई है कि दुकान में जाते हैं, सामान ले जाते हैं, पैसा डाल आते हैं, ऐसा सुना था, देखा, थोड़ा सा फर्क मिला, पर सच्चा है। पर वहां विज्ञान के कारण बेईमानी की गुंजाइश नहीं। भारत में बेईमानी की गुंजाइश है। तो भारत के लोग ईमानदार हैं, पर वहां गुंजाइश है, वहां गुंजाइश नहीं। तो एक आदमी ने कहा नहीं, हमने कहा देखो वहां मशीनें लगी हैं, कैसे बेईमानी करोगे? अब वहां निकलना है, नंबर है, और वो अपने आप बंद हो जाता है। अपने आप जब पेमेंट डाल दो, मौके पे कोई ना हो, उसमें ऐसे पैसे डालो, वो खुल जाता है। जैसे यहाँ स्टेशनों पे तौलने की मशीन, रुपया डालो तौलोगे, ऐसे ही खड़े रहो तो तौल जाओगे।
तो बेईमानी कर ही नहीं सकते। तो एक आदमी बोला कर लेते हैं। हमने कहा कैसे? कहे हम सिक्के को बांधकर धागे से हम डाल देते हैं और जब नीचे चला जाता है थोड़ा तो तौल लेते हैं, फिर सिक्का वापस कर लेते हैं। अब बेईमानी में रिसर्च है भारत के पास, रास्ता निकाल लेता है। इतना खिलाड़ी भारत का आदमी जब भगवान को ढूंढ सकता है, इतनी खोज करने में है, तो बेईमानी भी ये खोजी बहुत है। तो देखो आप जीवन के सुखी रहने के लिए सफल नहीं हुए, ध्यान रखें। इतनी मेहनत करके एक आदमी पढ़ता है, पास ना हो तो दुखी होता है। इतने वर्ष हो गए सुखी होने का, निश्चिंत होने की कोशिश की, टेंशन रहित होने की, पे हो नहीं पाते। क्या कारण है? कहीं गलती है, कहीं नियम का उल्लंघन करते हैं, हम धर्म का पालन नहीं करते, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए दुखी है। इनसे मुक्त होने के लिए योगाभ्यास है, ध्यान है, भजन है, साधना है, ब्रह्म ज्ञान है। तो अंत में 2-3 शब्द कह के समाप्त करूं, क्योंकि मुझे सब विवाद खत्म करने। तो विवाद, सुखी रहने की इच्छा में कोई विवाद नहीं, लेकिन अगले जन्म में विवाद है। अगला जन्म होता है या नहीं? कई नास्तिक नहीं मानते, कई जन्म नहीं मानते, पर नरक स्वर्ग मानते। इस्लाम जन्म नहीं मानता, पर कयामत के दिन रूहें जगाकर खुदाबंद करीम उनके कर्मों का फैसला करते हैं, क्योंकि वो अभी है, वो समाप्त नहीं हुआ। देह तो गया पर वो अभी जीवित है, सोया है। उन रूहों को उठाएंगे, खुदाबंद करीम स्वर्ग या दोजख या बहिष्ठ भेजेंगे, ये मानते हैं। इसी तरह ईसाई मानते हैं। ये सब लोग जीवात्मा का शरीर न रहने पर अस्तित्व मानते हैं। नास्तिक अस्तित्व ही नहीं मानता, कहते बस यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना है खूब खाओ पियो जियो, चोरी करके ठगी करके कैसे भी मौज मस्ती से रहो, अगला जन्म किसने देखा है? सब झूठ है, कौन आता कौन जाता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन फिर भी देखो भारत ने भी ऐसा लिखा तो बोलते क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके घी पिए, ये नहीं कहा शराब पिए। विदेशी श्लोक लिखता तो कहता शराब पिए, माने कुछ न कुछ यहाँ धार्मिक मान्यता खोपड़ी में। यहाँ का नास्तिक भी पूरा नास्तिक नहीं है। किसी नास्तिक को ढूंढ के लाना तो हम पूछेंगे, नास्तिक वो है जो धार्मिक बातों पर विश्वास नहीं करता। तो जानवर भाई बहन के रिश्ते नहीं है, कुत्ता गधा घोड़ा, इनमें कोई भाई बहन माँ है? तो किसी नास्तिक को, भारत वाले को बुलाना, वो माँ को माँ मानता है कि नहीं, बहन को बहन मानता है कि नहीं? नास्तिक को लाना, कम से कम भारत। तो ये झूठ बोलता है। भारत में नास्तिक कोई पूरा है ही नहीं, थोड़ा ना थोड़ा धार्मिक जरूर है, पर अभी पूरा पूरा नहीं है। यदि ये धार्मिक हो जाए तो इसका जीवन स्वस्थ सुंदर आनंदमय हो जाए। इसलिए अर्थ, काम, धर्म और फिर मोक्ष। मोक्ष है ब्रह्म ज्ञान। अंत में एक शब्द बताकर आज छुट्टी करूंगा और सुबह का और कल का आवाहन करूंगा। देखो, स्वप्न में जब होते हो, स्वप्न में कोई चीज मिल जाए तो खुश होते हो। स्वप्न में हो तुम्हारी कोई चीज चली जाए, स्वप्न में रहते तुम्हारी कोई चीज जाए तो तुम दुखी होगे। इसलिए रामायण क्या कहता है? स्वप्ने होई भिखारी नभ रंक नागपति हो। स्वप्न में कोई भिखारी हो जाए या राजा हो जाए, सुख भी होगा दुख हो। जागे हानि न लाभ पच, जगने पर नहीं। जगने पर पूरा स्वप्न जाएगा पर दुख नहीं होगा, पर स्वप्न में थोड़ा भी जाए तो होगा। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो तो भी तुम प्रलय न व्यथंति, मेरा कहा नहीं है, वो महाप्रलय में भी चिंतित नहीं होता, प्रलय न व्यथंति। पर स्वप्न में रहने वाला जैसे छोटी सी चीज के जाने का, मिलने का हर्ष सुख दोनों होता है, जागने पर नहीं। ऐसे ही संसार में मरने का, जीने का, मिलने का, बिछुड़ने का
आने का, जाने का, लाभ का, हानि का, सबका असर होता है। पर जब वो जागता है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है, तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय होती है, तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाए तो भी चिंता नहीं होती ब्रह्म ज्ञानी को, क्योंकि उसके लिए सारा संसार स्वप्न लगने लगता है। इतनी ऊंची विद्या भारत के पास है, पर दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा, दिया जलता है और जगह। इसलिए पंडित और मसालची और कड़ेरों कब औरन करते चांदना, ये मशालची ना, और ये कीमिया, ये जो सोना बनाते हैं, सोना बनाने का ना आते हैं ना, कई बार तुमसे लेते हैं हम दुगना कर देंगे, हाँ, तो दुगना तो कुछ नहीं करते, लेके और चले जाते हैं, वो मूल गंवाने वाली बात। ऐसे ही आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, आए थे कि कुछ सफल होंगे, लुट के और चले गए। तो देखिए ये जो मसालची है, दूसरे को उजेला करता है, आप अंधेरे में गए। इसी तरह से आजकल हम लोग दूसरों को समझाने में अपनी जिंदगी का भूल गए। चाहिए कि हम स्वयं प्रकाश में आए। इसलिए पंडित कौन होता है, संत कौन होता है, सत्संगी कौन होता है, जो अपने को जगाता है। पंडित सोई जो मन प्रबोध है, पंडित वो है जो अपने आप जागता है। जागता है, स्वप्नों का अंत हो जाता है, बंधन कट जाते हैं केवल ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी अलिप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु दुख से रहित हो जाता है, और कोई उपाय नहीं। पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा, अगला जन्म लेगा, अगले जन्म में फिर मरना, अगले जन्म में मेरे तेरे, कहीं चले जाओ, जब तक शरीर प्राप्त करोगे वहां मेरा तेरा हो जाएगा। तो इस जन्म में, अगले जन्म में क्या होगा? इसलिए बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना परमात्मा की भक्ति के, बिना परमात्मा के स्मरण से दुखों से छूट नहीं सकते। इसलिए सुमिरो, स्मरण करो, हरि सुमिरे दुख जाए। और नाम जपने से गणिका तर गई, नाम ईश्वर नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। परमात्मा का नाम लेने से व्यक्ति तर जाता है। आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।